आज पूरा वर्ल्ड हैप्पी फ्रेंडशिप डे मना रहा है। बहुत आनंद है। ये भावनाएं बहुत ही विस्तारित भावनाएं हैं। हम पूरे विश्व के मित्र बने, हम विश्वामित्र बने। विश्वामित्र बनेंगे तो हमारे जीवन में राम आएंगे, हमारे जीवन में आनंद आएगा, हमारे जीवन में सुख आएगी, हमारे जीवन में परम शांति, परम प्रेम आएगा। परंतु विश्वामित्र बनने के लिए विश्वामित्र करते क्या थे, ये हमें बहुत ध्यान से विचार करने जैसा है। रामायण में उल्लेख मिलता है कि विश्वामित्र यज्ञ करते थे, और यज्ञ अपने लिए नहीं, यज्ञ अपने लिए नहीं होता है, यज्ञ पूरे विश्व के कल्याण के लिए होता है। यज्ञ से बारिश होती है, बारिश से अन्न पैदा होता है, और जब अन्न पैदा होता है तो संसार के प्रत्येक जीव, प्रत्येक प्राणी उससे जीवित रहते हैं। यज्ञः भवति परजन्यः, परजन्यः अन्न संभवः, अन्नः भवति भूतानि, यज्ञ कर्म समुद्भवः। विश्वामित्र अपने खेतों में बारिश के लिए यज्ञ नहीं कर रहे हैं, पूरे विश्व के कल्याण के लिए। जब हम कार्य निस्वार्थ भावे न करते हैं, निष्काम भावे न करते हैं, तब हमारे अंदर विश्व मित्र की भावनाएं जागृत होती हैं। पर जब हम स्वार्थ के लिए काम करते हैं तो हम कोई किसी के मित्र नहीं हैं। यहां तक कि आप अपने मित्र हैं कि नहीं हैं, आज ये भी बैठ करके थोड़ी देर विचार करना। किसी ने मुझसे पूछा था कि शास्त्री जी मेरे कोई फ्रेंड नहीं बनते हैं, तो मैंने कहा था कि आप विचार करिएगा कि स्वयं आप अपने मित्र हैं। पहले हम अपने मित्र बने। गीता के 6वें अध्याय में भगवान 5वें नंबर श्लोक में कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत्, आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। जो अपना उद्धार करते हैं, अपना पतन नहीं होने देते हैं, वो अपने आप से अपने मित्र हैं। जो अपना पतन कर रहे हैं क्रोध के कारण, लोभ के कारण, मोह के कारण, ईर्ष्या के कारण, वो अपने ही शत्रु हैं। अपने पहले तो मित्र बनो। आपके अंदर अगर दुख है, आपके अंदर चिंता है, आपके अंदर शोक है, आपके अंदर किसी भी प्रकार की ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य कुछ भी है, तो पहले तो आप अपने ही शत्रु हैं। पहले तो अपने मित्र बनना है हमको। अपने मित्र बनोगे तो जीवन बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है, बहुत आसान है। एक किसान, उनका बचपन का मित्र उनके घर मिलने आया। किसान की पत्नी थी, किसान तो खेतों में थे। पत्नी ने स्वागत किया और बोली आप बैठिए, मैं किसी को भेज करके उन्हें बुलाती हूं। अपने बेटे से संदेश भेजाया। बेटा जाकर के जब बताया तो किसान बड़ा प्रफुल्लित होकर के शीघ्र चला। किसान का कुत्ता भी किसान के साथ में ही था। दोनों चले, पर बहुत सारे कुत्ता खेतों के आके भूंकते, तो कभी कुत्ता इधर भागता, कभी कुत्ता उधर भागता। बहुत भाग दौड़ करता हुआ फिर मालिक के साथ सम्मिलित हो जाता। घर आ गए, 10 मिनट का ही रास्ता था। किसान अपने मित्र से मिला तो मित्र ने गौर किया कि कुत्ता बहुत थका हुआ, बहुत हाँफ रहा है, पसीने पसीने हो रहा है। तो मित्र से पूछा कि खेत बहुत दूर है आपके? तो मित्र ने मुस्कुरा के कहा, नहीं बस 5 मिनट की देरी में खेत है, कोई बहुत दूर नहीं है, बहुत धीरे चला जाए तो 10 मिनट। तो बोले आपका कुत्ता इतना थक गया, इतना परेशान, इतना पसीने पसीने हो रहा है। तो मुस्कुरा करके कहा कि मैं तो सीधे सीधे रास्ते से आया, इसलिए मैं नहीं थका। और ये कभी इधर भागता है, इधर भौंकता है, इधर दौड़ता है, इसके कारण ही थक गया। ये जीवन भी ऐसे ही है। अगर आप सीधे सीधे रास्ते से चलो, प्रेम भरे रास्ते से, प्रसन्नता भरे रास्ते से, आनंद भरे रास्ते से, निष्काम वाले रास्ते से चलो, तो जीवन छोटा ही है, पता नहीं कब कट जाएगा, पता ही नहीं चलता। पर जब किसी से ईर्ष्या करते हो, किसी से द्वेष करते हो, किसी के साथ गलत करते हो,
आपका रास्ता मुश्किल हो जाता है। एक एक पल नहीं कटते, रातों में नींद नहीं आती, चिंताओं में घिर जाते हो, संकटों में घिर जाते हो, क्योंकि आपको पता नहीं है कि रास्ता सीधा सीधा ही अच्छा है। किसी के ऊपर भौंकना, किसी के साथ गलत करना, ये बहुत खराब है। तो पहले आप अपने मित्र बनो, फिर एक कदम आगे बढ़ाओ, विश्व के मित्र बनो। तभी हमारे जीवन में हैप्पी वर्ल्ड फ्रेंडशिप डे सार्थक है।